विद्यार्थियों, हमने आपको विमाओं के उपयोग पढ़ाए थे और उससे संबंधित सवाल भी कराए थे कि दिए गए समीकरण की जांच करना कि वह सही है या गलत है, और एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना मात्रक को, और विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। इन सभी उपयोगों से संबंधित मैं 2-4 करीब 5 सवाल आपको करा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। तो आप देखिए, आप भी किताब से देखकर सवाल कीजिए। तो आप देखिए, हम पहला सवाल लेते हैं कि v इज इक्वल टू √GM ओवर R। v इज इक्वल टू √GM 2GM ओवर √R। हम ये देखना चाहते हैं कि ये गलत है या सही है। तो लेफ़्ट साइड की विमा और राइट साइड की विमा एक जैसी होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड का विमी सूत्र और राइट साइड का विमी सूत्र एक जैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, लेफ़्ट साइड में चाल है, तो चाल का विमी सूत्र होता है LT-1। यहाँ पर 2 जो एक संख्या है जिसका कोई विमी सूत्र नहीं होता। G यहाँ पर आपने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू GM1 M2 बटे R²। यहाँ से आप देखेंगे G का जो विमी सूत्र निकल कर आएगा FR² ओवर M1 M2। तो G का जो विमी सूत्र निकल के आएगा, इसका F का होता है MLT-2 और डिस्टेंस का L² ओवर M²। तो G का जो डायमेंशन निकल कर आएगा, डायमेंशन फार्मूला, वो M-1 ये ऊपर चला जाएगा, L³ और T-2। तो यहाँ पर आप देखिए, इनको रखें हम, तो G का रखेंगे M-1 L³ T-2 ओवर, ये त्रिज्या है पृथ्वी की, तो इसका जो विमी सूत्र है वो L है, और इस सब का ऊपर हम पावर 1/2। जब आप इसे देखेंगे कि LT-1 इसके अंदर इसका करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए M की पावर -1/2, L की पावर 3/2 और यहाँ पर T की पावर -2/2। और ये जो है, यहाँ L की पावर ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगी, इसके साथ ये L की पावर 1/2। आप इसे आगे हल करें, LT-1 M, यहाँ पर देखिए, और एक ये वाला जो M है, यहाँ पर जो है, ये जो M है, इसका भी यहाँ पर आप रखेंगे, तो M की पावर 1, तो आप इसके अंदर रखेंगे तो M की पावर ये -1/2 और ये वाली +1/2। तब आप देखेंगे कि ये -1/2 है, ये 1/2 है, तो M की पावर 0, और यहाँ पर L की पावर 3/2 और ऊपर जाके -1/2, तो L की पावर देखिए, L की पावर 3/2 इंटू L की पावर -1/2 और T की पावर -1। तब आप देखेंगे कि LT-1 और ये M की पावर 0, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ L की पावर 3/2 -1/2। तब आपका देखेंगे T-1, तब देखेंगे आप LT-1 इज इक्वल टू LT-1। तो आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का जो विमी सूत्र है राइट साइड के विमी सूत्र के बराबर आ रहा है। तब आप देखेंगे कि आप इसे कह सकते हैं कि यह सूत्र सही है। अब हम दूसरे सवाल में देखते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू mgLQ ओवर 4BDQ इंटू वाई। तो इस सूत्र को हम देखेंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो यहाँ से आप देखिए,
इसके अंदर आप देखेंगे कि ये डिप्रेशन है, जब किसी बीम को ऊपर वजन लटकाते हैं तो वो नीचे उसके अंदर जो डिस्टेंस आती है, कर्व आता है, उस डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, दूरी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एम जी एल क्यू ओवर 4 बी डी क्यू बाई बी यहाँ पर चौड़ाई है और डी यहाँ पर गहराई है। तो दोनों ही दूरियां हैं और ये यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है, जिसका विमीय सूत्र आपको आना चाहिए। प्रत्यास्थता गुणांक जो y होता है वो प्रतिबल बटे विकृति के बराबर होता है और विकृति एक अनुपात होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, और प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तब आप देखेंगे कि बल का सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2 और क्षेत्रफल का होता है एल स्क्वायर। तब आप देखेंगे इसका जो विमीय सूत्र निकल कर आता है एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो अब आप इनके पर्याप्त विमीय सूत्र रख दीजिए। तो लेफ्ट साइड में एल, एम का विमीय सूत्र एम, जी का एल टी माइनस 2, एल का एल की घात 3, 4 अंक है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। बी यहाँ पर चौड़ाई है तो चौड़ाई का एल, डी गहराई है तो यहाँ पर एल की पावर 3, और वाई का जो विमीय सूत्र है हमने यहाँ निकाला है आपका, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। जब आप देखेंगे यहाँ से कि L3 से ये L3 कट जाएगा, t की पावर -2 से ये कट जाएगा और L से ये L कट जाएगा, M से ये M कट जाएगा और ये L की पावर -1 है, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप देखेंगे L इज इक्वल टू L। तो आप ये कह सकते हैं कि दिया गया सूत्र सही है। तो दोनों तरफ की विमाओं को हम चेक करके पता करते हैं कि दिया गया सूत्र सही है या गलत है। तब आप देखेंगे यहाँ पर अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ पर अगले सवाल में दिया गया है कि P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80। P यहाँ पर पावर है, x यहाँ पर दूरी है, x दूरी को शो कर रहा है, a यहाँ पर कांस्टेंट है, b यहाँ पर कांस्टेंट है और t जो है यहाँ पर वो टाइम है। तब आप देखेंगे यहाँ से हमें जो विमीय सूत्र निकालना है वो a डायमेंशनल फार्मूला जो निकालना है हमको वो a क्रॉस b का निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमने कहा है कि समान भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है और समान भौतिक राशियों को ही घटाया जाता है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर b की जो विमा है वो वही होगी जो x की विमा है। तो b का विमीय सूत्र जो है बराबर एल स्क्वायर, क्योंकि दूरी है x के समान ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं हम पावर के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसका होता है पावर, वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और यहाँ पर आपका इसका टी हो जाएगा। तो पावर का जो विमीय सूत्र निकल कर आता है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये आपका पावर का है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ए का जो विमीय सूत्र है वो बराबर बी का विमीय सूत्र एल स्क्वायर ओवर पी टी और पावर का है एम, या हम थोड़ा सा इधर लिख लिया कि ए इज इक्वल टू बी का विमीय सूत्र बटे पी टी का विमीय सूत्र। तो यहाँ पर बी का तो लिखा हमने एल स्क्वायर और पावर का लिखा हमने एल स्क्वायर टी माइनस 3
और टाइम का t। तब आप देखेंगे यहाँ से जो a का विमीय सूत्र निकल कर आता है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, m-1 और यहाँ पर t की पावर 2, क्योंकि यहाँ से एक t की पावर -2 बचेगी जो ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो ये आपका a का विमीय सूत्र है और ये आपका b का विमीय सूत्र है। तो a क्रॉस b का डायमेंशन फार्मूला जो निकल कर आएगा, a का क्या है एल स्क्वायर और b का क्या है m-1 t की पावर 2, ये निकल कर आएगा। इसे आप सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखें तो m-1 एल स्क्वायर टी स्क्वायर, ये जो है आपका a इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला है। पेपरों में अक्सर इसी टाइप के सवाल आते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ हमने देखिए पावर का विमीय सूत्र अलग से निकाला है जो इसमें डाला है यहाँ पर, और ये बी का डायमेंशन फार्मूला है और पावर का डाला है और समय का। तो आपने देखा ए का डायमेंशनल फार्मूला अलग निकाला है हमने और बी का डायमेंशन फार्मूला अलग निकाला है और इसका मल्टीप्लाई करके ये सूत्र आया है। तो इस तरह के सवाल पेपरों में आते हैं अक्सर, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तब हम देखते हैं कि अगला सवाल करते हैं हम। अगले सवाल में हम देख रहे हैं कि अगर कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है या बॉडी है जो कि पानी में रखी हुई है या पानी में किसी नदी में है और पानी बहकर जा रहा है, तो उस पर जो नदी का वेग है, जो द्रव्यमान है, वो नदी के वेग पर निर्भर करता है। नदी का वेग v है और पानी के घनत्व रो पर निर्भर करता है और जी पे निर्भर करता है। तो जिस चीज़ पे निर्भर करता है उन चीज़ों को हम राइट साइड में लिख लेते हैं। तो ये द्रव्यमान है, तो m इज इक्वल टू के वेलोसिटी और ये गुरुत्वीय त्वरण। तो हमें प्रूफ करना है कि जो द्रव्यमान है वो पानी के वेग मीन वेलोसिटी ऑफ वाटर की 6वीं घात के समानुपाती है। प्रूफ करना है हमको कि m इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 6। तो हम यहाँ पर देखते हैं, इनके विमीय सूत्र रखें यहाँ पर। तो m यहाँ पर देखिए v का हमने a मान लिया, इसका b मान लिया, इसका c मान लिया। तो v का होता है l t-1 a और घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो m l-3, इसकी डायमेंशन को हमने b माना है और घनत्व का गुरुत्वीय त्वरण का होता है Lt-2, जिसको हमने c में माना है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि m l की पावर 0 t की पावर 0। तो यहाँ पर हम घातों की तुलना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर l की पावर a, t की पावर -a, m की पावर b, l की पावर -3b, l की पावर c और t की पावर -2c। आप देखेंगे समान आधार वाली घातों को हम जोड़ देंगे, तब देखेंगे m a 0 t 0, l की पावर a है, यहाँ l की पावर -3b है और l की पावर c है। तो l की पावर a -3b प्लस c, m की पावर b और t की पावर यहाँ -a है और t की पावर यहाँ पर -2c है। तो t की पावर -a और -2c। तब आप देखेंगे यहाँ से इनकी विमाओं की तुलना कर रहे हैं, तो m की पावर यहाँ पर 1 है और जबकि m की पावर यहाँ पर b है। तो देखें तुलना करने पर देख रहे हैं हम कि b इज इक्वल टू 1 और l की पावर यहाँ 0 है, जबकि यहाँ पर है a -3b प्लस c इज इक्वल टू 0।
और यहाँ पर है आपकी -a - 2c इज इक्वल टू 0। तब आप देखेंगे यहाँ से b की पावर यहाँ पर क्या है 1। अब b की पावर यहाँ पर 1 रखेंगे आप, तो देखिए a - 3 + c इज इक्वल टू 0, तो a + c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से अगर आप देखें a + c इज इक्वल टू 3, इस फॉर्मूले को यहाँ रखें, दोनों को ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -2c है और ये c है, तो -c इज इक्वल टू 3। तो आप लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू -3। अब c इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए माइनस का c बच रहा है और ये इधर 3 है। तब आप देखेंगे कि c इज इक्वल टू -3 और c की वैल्यू और b की वैल्यू रखकर हम यहाँ पर a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + c इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ पर c की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू यहाँ पर जो निकल के आ रही है वो 6 है और b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू जो है -3 है। तब हम इसी फॉर्मूले के अंदर रखें आप, तो m इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर a और a इज इक्वल टू 6, तो v की पावर 6 और घनत्व की पावर है यहाँ पर b और b इज इक्वल टू हमारा 1 और g की पावर है c और c की पावर -3, तो g की पावर -3। तो यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं, यह है यहाँ से कि m इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 6। यही हमको प्रूफ करना था कि प्रूफ कि जो बॉडी का मास है वो पानी का जो वेग है उसकी 6वीं घात के समानुपाती है, ये हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से यहाँ से हम प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर, कि जो गुरुत्व F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r², यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसका मान हमको एक पद्धति में दे रखा है। तो देखिए ये सवाल में देखें, हम आखिरी सवाल है हमारा, तो G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम या प्रति ग्राम स्क्वायर। ये जो है CGS में हमको मान दे रखा है और इसको हमको MKS में निकालना है। तो आप देखिए G का बीमी सूत्र मैंने पहले निकाला था, हम फिर निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो G का बीमी सूत्र है FR² बटे m1 m2। तो G का जो बीमी सूत्र है F का होगा m l t-2 इधर l² ओवर m²। तब आप देखेंगे यहाँ से m की पावर -1 और यहाँ पर l की पावर 3 और t की पावर -2। ये आपका G का बीमी सूत्र है। हमने आपको सूत्र पढ़ाया था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। तो प्रथम पद्धति के अंदर CGS के अंदर इसका मान दे रखा है 6.67 × 10⁻⁸ और मात्रक है आपका m-1 l की पावर 3 t-2, दिस इज u1। तो आप इन्हें पहली पद्धति में बोल सकते हैं। दूसरी में आपको मान निकालना है n2 और यहाँ पर मान है आपका m-1 l की पावर 3 t-2। ये दूसरे सिस्टम में है जो कि हमने दिमाग के उपयोग में अच्छी तरह से आपको पढ़ाया था। यहाँ केवल हम आपको सवाल करा रहे हैं। तब आप देखेंगे कि n2 की जो वैल्यू है वो 6.67 × 10⁻⁸। तब आप देखेंगे यहाँ से कि m1
ओवर m2 की पावर -1, L1 ओवर L2 की पावर 3 और T1 ओवर T2 इसकी पावर -2। अब हम इसमें इनके मान रखेंगे तो N2 इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -8। M1 जो है यहाँ पर ग्राम में है और M2 आपका किलोग्राम में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ग्राम ओवर 1000 ग्राम इसकी पावर -1। यहाँ L1 जो है सेंटीमीटर में है और L2 आपका मीटर में है, तो आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और इसकी पावर है +3। और T1 जो है यहाँ पर ये भी सेकंड में है और T2 भी सेकंड में है, इसकी पावर -2। तब आप देखेंगे कि जो N2 है 6.67 इंटू 10 की पावर -8, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो 1000 आपका जो है ऊपर जाएगा यहाँ पर 1000 और इसका आप Q करेंगे तो ये आपका आएगा यहाँ पर 100 इंटू 100 इंटू 100। तब आप देखेंगे ये 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, तब आपका हो जाएगा N2 इज इक्वल टू 6. इसे आगे लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10 की पावर -8 है और यू माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर -11, तो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और डाइन की जगह हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ये जो मान है आपका वो MKS में है और जो दिया गया मान था वो CGS में है। तब आपने देखा कि एक पद्धति से हमने दूसरी पद्धति में बदला। हमने ये आपको जो 5 सवाल कराए हैं ये लगभग विमाओं के सभी उपयोगों को इस्तेमाल इसमें हो जाता है। इससे संबंधित आगे आप सवाल कीजिए, कोई समस्या हो तो आप बताइए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।